आप कितनी अच्छी चाय बनाते हैं तो पी कर ही बताऊंगी। ओके। ये तो बहुत अच्छी चाय है। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी चाय बना लेते हैं। अब आपको मेरे लिए रोज चाय बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, जो आपका हुक्म। ब्रेकफास्ट भी बनाया आपने? इतनी सोच में क्यों पड़ गई हूँ? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने। आपके लिए मुश्किल नहीं है। साद मेरा बचपन का दोस्त है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप कभी मुझ पर ये शर्त रखें। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, ऐसे ही है ना? यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि हर किसी की उम्मीदों पर पूरा उतरने की जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने साथ की बात पर मुझसे रिटेलिएट किया, मुझे अच्छा लगा। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि तुम मेरी हर बात मानो। एंड प्लीज मेरे पीछे कभी अपने आप को बोलना। शौहर को मजाजी खुदा कहते और उसकी हर बात मानने का हुक्म दिया गया, लेकिन नाजायज बात करनी। आई होप तुम मेरी बात को समझोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने हकीकी खुदा का शुक्रिया कैसे अदा करूं, जिसने आपको मेरी किस्मत में लिख दिया। तो तुम्हें मुंह दिखाई दे सकता हूं मैं? Wow, how pretty. Just a second. Beautiful. Thank you, Adib. My pleasure. बस अब कभी परेशान मत हो। अदील, क्या कर रहे हो किचन में? मैं
ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। ब्रेकफास्ट बना रहे हो, लेकिन तुम क्यों बना रहे हो भाई? क्यों, मैं भी बना सकता। अच्छा तो मुझे चाय बनानी है। हाँ तो चाय बन रही है ना, बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। हाँ किसको शर्मिंदा करना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है शादी के अगले दिन ही तुम्हारी बीवी को यहाँ लाके खड़ा कर देंगे किचन में, करके सारे काम करवाएंगे जो यहाँ खड़े होकर टमाटर कर रहे हो? क्या हो गया आपको? इतना अच्छा तो ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, इसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तुम्हारी बीवी को पता है ये सब? क्यों, कोई फर्क पड़ता है? वैसे उसे नहीं पता, सो रही है वो। वैसे एक बात कहूँ अदील, अपनी बीवी को इतना सर पे नहीं चढ़ाते। सर पे चढ़ी बीवी इतनी आराम से नहीं उतरती। मत बिगाड़ो ज़ारा को, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। तो मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे लगता है इन चीजों का ख्याल रखने से दिलों में गुंजाइश पैदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है। वैसे एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो, आपको भी तो अपने शौहर से यही गिला था ना कि वो आपका ख्याल नहीं रखता, और उसको आपसे था। तो अगर आपका भाई अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। That he's trying to be a good husband. Oh? तुम भी आई हो और मैं भी आई हूँ, देखते हैं ना आगे क्या होता है। इसी गरम तवे पे पलटियां लगवाएगी ये तुम्हें सारा। चले ठीक है, अगर आपने खुद ही आने वाले वक्त पर फैसला छोड़ दिया तो बहस किस बात की। चाय बन गई है, पीकर बताएं कैसी बनी है। जिसके लिए बनाई है ना उसी को बुलाना, मुझे नहीं पीनी। जल्दी काम करो और किचन खाली करो, मुझे काम करने हैं। साथ कल रात को मैसेज किया था तो मुझे अब फोन कर रहे हो? सॉरी यार, अभी देखा मैंने, रात में जल्दी सो गया था, बहुत थक गया था। तुम बताओ सब खैर है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैंने नाश्ते के लिए पूछना था, तुम लोग आ रहे हो ना, कब निकलोगे? क्यों, तुम्हें नाश्ता देने से मना कर दिया ससुराल वालों ने? साथ मजाक का वक्त नहीं है, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। बताओ कब निकलोगे? पता है मुमानी जान रात को आई थी, नाश्ते का पूछ रही थी। अगर तुम लोग नाश्ता नहीं लाओगे तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, मुमानी जान को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पता करता हूँ मैं, सब्र करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और जो काम कहा है वो कर कर बताओ, भूलना नहीं है। अल्लाह हाफिज। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। फिर आप क्यों चाय ले आए, मुझे बता देते। क्यों, मैं नहीं लेकर आ सकता चाय अपनी प्यारी बीवी के लिए? ये चाय आपने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। यू नो व्हाट, मैं ना बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, बल्कि मैंने तो सारा ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया। बस तुम जल्दी से चाय पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम बाहर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। आप कितनी अच्छी चाय बनाते हैं तो पी कर ही बताऊंगी। ओके ये तो बहुत अच्छी चाय है, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी चाय बना लेते हैं। अब आपको मेरे लिए रोज चाय बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, जो आपका हुक्म। ब्रेकफास्ट भी बनाया आपने?
क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? बिस्तर ठीक कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। जाए ना जाके किचन में अपने जन मुरीद बेटे को देखें कैसे अपनी महारानी के लिए नाश्ता बना रहा है अदील नाश्ता बना रहा है। हाँ तो और क्या, बल्कि अब तक तो बना चुका होगा, बेड टी सर्व कर रहा होगा। मैं आपको बता रही हूँ अपने बेटे को भूल जाएं, अभी से भूल जाएंगे तो आपके हक में बेहतर होगा। एक दिन हुआ है उस मनूज को इस घर में कदम रखे हुए, उसने मेरे बेटे को नौकर बना लिया। क्यों? आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा है जो रोटी को चोची कहता है? हाँ, ज़ारा को क्यों कह रही हैं? वो कोई बच्चा है क्या? नहीं माही, तुम नहीं समझती हो वो माँ बेटिया कितनी चालाक है ना, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। तुम लोग तो अभी उनके हिसाब से पैदा भी नहीं हुए, और अदील तो वैसे भी इतना मासूम है, सीधा साधा भोला बारा बच्चा फंस गया। फंसा रही है उन चंडाल औरतों ने इसे। ऐसे कैसे फंस गया? इतना आसान था, इतना भोला था, तो आपने क्यों नहीं फंसाया? करती ना फंसा के उसको, उसकी मासूमियत से खेलती आप। हाँ भैया, तुम भी सुना लो बातें, गिन के सारे कसूर डाल दो मेरे खाते। भूल गई तो इतनी जल्दी है? ब्याह कर लाने की सलाह भी तुम्ही ने दी थी। तुम्ही ने कहा था कि उस मनूस को उठा के ब्याह के अपने घर ले आओ। अब तुम ही मुझे ताने भी मारोगी कि बेटा नहीं संभाला गया है। तुमसे वैसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे माही कि तुम इस तरह से बोलोगी मुझे। कुछ भी नहीं भूली, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने बेटे को उसकी बीवी का नौकर बना देखकर आप मत भूल जाइएगा कि गला काटने से पहले छुरी पर शहद लगाना पड़ता है। अदील की खूब तारीफें कीजिएगा, अदील की क्या बल्कि अदील के सामने ज़ारा की खूब तारीफें कीजिएगा, बल्कि बहुत दुआएं देनी है अम्मी। दुआएं? मैंने ज़ारा को? अल्लाह ना करे, मैं तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती भैया। मैं उसे दुआएं ना उसे लग जाए। तौबा तौबा कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस नहीं चलता। मनूस को हाथ पकड़ के ना घर से बाहर फेंकाऊं उसे। बड़ा गुरूर है अपनी दुआओं पर, आपको लगता है लग जाएंगी? हाँ तो क्या तुमने काफिर समझा हुआ है अपनी माँ को? अम्मी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपको बहुत दिखावा करना है। आपने दिखाना है कि आप तो बहुत खुश हैं। वो नाश्ते की टेबल पे आपने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। अम्मी प्लीज कुछ भी नहीं बोलना। आपने बहुत दिखाना है अम्मी। और आपको पता है अगर अदील के सामने आप ज़ारा से उकताएंगी तो क्या होगा? वो ज़ारा के और करीब हो जाएगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? माही लेकिन मैं जरूरी है अम्मी। मजबूरी का नाम शुक्रिया, सुना है ना आपने? ये वही है। प्लीज अम्मी अपने मुंह को लगाम दीजिएगा, कोई उल्टी सीधी बात आपने नहीं करनी। प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिएगा, मैं बाहर जा रही हूँ, आ जाए आप। नहीं ना माही, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ।